So good evening to all of you, and we'll continue back with our topic. And today what we are going to study is chemical properties of alkyne. Now alkyne has three different kinds of properties. Alkyne has three different kinds of property. The first kind of property which I'm going to explain you is acidic property of alkyne. Remember, any acid, not alkyne, any acid when reacts with metal like HCl plus Na, it gives you a salt plus हाइड्रोजन गैस. वो आपको क्या देगा? हाइड्रोजन गैस निकालता है. ये एसिड मेटल के साथ कंबाइन होके हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है. यही चीज यहां पे हो रही है. अगर आप इथाइन को सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो यहां से ये वाला हाइड्रोजन सोडियम के साथ रिएक्ट होके ये फॉर्म में निकल रहा है. ओके, ये हाइड्रोजन गया एंड वी हैव मोनोसोडियम इथाइनाइड. ये सॉल्ट मिला और हाइड्रोजन क्योंकि ये यहां पे आ गया. एंड अगर सोडा अमाइड विच इज अ वीक बेस उसके साथ अगर माफ करना, सोडा अमाइड विच इज उसके साथ रिएक्ट करते हो तो यहां से भी H निकल जाएगा आपको और वहां पे Na आ जाएगा. अगेन मोनोसोडियम इथेनाइड मिलेगा एंड अमोनिया मिलेगा. एंड क्या मिलेगा? अमोनिया. ये पहली प्रॉपर्टी हुई जो एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन है. क्या है वो? देन सेकेंड हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन विथ डाइहाइड्रोजन. ये तो हम देख चुके एक्चुअली. अल्काइन को हम अगर रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या पैलेडियम, देन यहां पे ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा एक और दोनों में एक एक H ऐड हो जाएगा. वी गेट इथीन. फर्दर यही रिएक्शन करने से और एक HH ऐड हो जाता, वी गेट इथेन. सेम रिएक्शन कंटिन्यूज अगर हम निकल को और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को यूज करते हैं तो वही होगा. यहां पे एक एक H ऐड हो जाएगा, वी गेट इथीन प्लस वी गेट इथेन. बराबर है कि नहीं? ये समझ में आता है. सेम रिएक्शन है लेकिन इस बार निकल यूज किया गया. एडिशन रिएक्शन में इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन अगर हम हाइड्रोजन यूज करते हैं Br2, इस बार मेरे पास प्रोपाइन है तो यहां पे एक बॉन्ड टूटेगा, यहां पे एक Br ऐड होगा, यहां पे एक Br ऐड होगा, ये एक बॉन्ड टूट जाएगा. एंड व्हाट डू वी गेट इज 1,2 डाइब्रोमो प्रोपीन. एंड फर्दर ब्रोमिनेशन करोगे आप तो वापस से डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों में एक एक Br टोटल मिलेगा 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो. करेक्ट? ये समझ में आ रहा है आपको? विल कंटिन्यू फर्दर. नाउ थर्ड एडिशन रिएक्शन. इफ वी डू एडिशन विथ हाइड्रोहैलोजन देन अल्काइन का ये बॉन्ड टूटेगा. एक जगह पे H ऐड होगा, दूसरी जगह पे क्या ऐड होगा? Br एंड वी गेट ब्रोमोइथिन. एंड फर्दर HBr यूज करोगे, याद रखना Br ऐसे कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन है अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल. तो दूसरा Br भी फर्स्ट कार्बन पे ही जाएगा एंड वी गेट 1,1 डाइब्रोमो इथेन. आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? देन पानी के साथ अगर आप रिएक्शन करते हो, ये भी एडिशन रिएक्शन है. ये भी कौन सा रिएक्शन है? तो अगर आप H2O इथाइन है, H2O के साथ रिएक्ट करोगे, एक बॉन्ड टूटेगा, एक पे H दूसरे पे OH, मतलब आपको मिलेगा इथेनॉल. बट नॉर्मली ये इजीली रिएक्शन नहीं होता है, रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है, 333 केल्विन पे ही होगा एंड स्पेसिफिकली इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी सल्फेट एंड डाइल्यूटेशन, तभी ये होने वाला है. एंड ये रिएक्शन आपको जो इथेनॉल मिला है, वी हैव सीन इन सेमेस्टर 1, इथेनॉल में एक्चुअली टोटोमरिज्म होता है. ये डबल बॉन्ड इस तरफ आ जाएगा और ये जो H है वो ये कार्बन के पास चला जाएगा. देन वी गेट इथेनॉल, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है रीअरेंजमेंट होके. क्या मिलेगा आपको? इथेनॉल, इथेनॉल, सॉरी, व्हाट डू वी गेट इज
फिनाल अल्डिहाइड मिलता है। ये दूसरे टाइप के रिएक्शन थे। पहले एसिडिक रिएक्शन देखे, दूसरे एडिशन रिएक्शन देखे, तीसरे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखते हैं। क्या देख रहे हो? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दिखाने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं। एंड एज आई वाज एक्सप्लेनिंग, देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ इथाइन. In third reaction ethyne, polymerization takes place. What happens? See, इथाइन को पहले HCl के साथ रिएक्ट करो इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड, तो एक बॉन्ड टूटेगा, एक में H एक में Cl. व्हाट डू वी गेट इज विनाइल क्लोराइड मिलेगा. टेक गेटिंग विनाइल क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे विनाइल क्लोराइड देखो, CH2CHCl, CH2 डबल बॉन्ड CHCl प्लस CH2 डबल बॉन्ड CHCl. होगा क्या? जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला बॉन्ड टूटते जाएंगे और इसके बीच में एक नया बॉन्ड बनता जाएगा. सो यू विल गेट अ थिंग लाइक दिस, CH2 CHCl कंबाइन हुआ, दूसरे CH2 CHCl कंबाइन हुआ, तीसरे CH2 CHCl, कंटिन्यूस चलता है दोनों ओर. मतलब ये पार्ट कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है. करेक्ट और नॉट? और उसको लिखेंगे हम कैसे? काफी सिंपल, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है. आप ऐसे लिखिए भाई, ऐसे n क्लोरोइथिन कितने मिलते हैं? n नंबर ऑफ दैट विच इज लाइक दिस. ये n नंबर है. आपको यही करना है, खाली ये जो डबल बॉन्ड होता है उसको तोड़ देने का है, आजू बाजू ऐसे कर देना है, इसको निकाल देने का. यू कैन सी दैट. एंड व्हाट डू यू गेट इज, इसको विनाइल क्लोराइड है. एंड पॉली मतलब बहुत सारे, पॉलीविनाइल क्लोराइड. व्हाट डू यू गेट इज, तो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुआ. ये कौन सा रिएक्शन हुआ है? देन व्हाट डू वी हैव इज विनाइल साइनाइड हमारे पास है. ओके, अभी विनाइल साइनाइड को CH2 डबल बॉन्ड CHCN, क्या लिया हमने? CH2 डबल बॉन्ड CHCN, वही चीज होगी. अच्छा, उससे पहले इथाइन को HCN के साथ रिएक्ट करोगे तो विनाइल साइनाइड मिलेगा. यहां पे एक H और यहां पे CN. और जब विनाइल साइनाइड मिला बहुत सारे मॉलिक्यूल से, उसका पॉलीमराइजेशन होगा. तो मैंने आपको क्या सिखाया? ये जो डबल बॉन्ड होता है उसको यहां से तोड़ देने का, वी ब्रोक इट, एंड इस तरफ लंबा बॉन्ड, इस तरफ, और पीछे एन लगा देने का इसकी जगह पे. दैट्स व्हाट वी गॉट. इसको विनाइल साइनाइड भी बोलते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल भी बोलते हैं. इसीलिए इसको क्या बोला? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल. शॉर्ट फॉर्म हो गया पान. बराबर. इसका आयुपेक नेम, इसका एक्रिलोनाइट्राइल का है प्रोपीन नाइट्राइल. आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द आयुपेक नेम ऑफ द मोनोमर ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल. इसका मोनोमर ये है और उसका आयुपेक नेम क्या है? प्रोपीन नाइट्राइल. इसका आयुपेक नेम ऊपर वाले का, विनाइल क्लोराइड का आयुपेक नेम है क्लोरोइथिन. इज इट फाइन? आपको समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर्टी सब समझ में आई. देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी विच आई नीड टू एक्सप्लेन यू. एक्चुअली उन्होंने यहां पे नहीं बताई, लेकिन बाद में आ रही है, इसलिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे. प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में बाद में आएगी. वन ऑफ द प्रॉपर्टी, हाँ ये रहा. अगर हम इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन पे हीट करते तब आपको बेंजीन मिलता है. क्या मिलता है? तब क्या मिलेगा? बेंजीन. ये प्रॉपर्टी को मैं मेरे चार्ट के अंदर डाल दूंगा. ठीक है, इसको बाद में पढ़ाई करने वाली है. एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में आने वाला है. किस में आने वाला है? प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन. तो जब मैं इसका प्रॉपर्टीज का चार्ट बनाऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ
अल्काइन। ओके तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन के बारे में हम देखेंगे, बराबर। ग्रेट, विल कंटिन्यू। पता तो सबसे पहले मैं एक्चुअली सब प्रॉपर्टी जो आपको सिखाऊंगा इथाइन लेके सिखाऊंगा, क्योंकि इससे मेरी सब प्रॉपर्टी समझा पाता हूं मैं अच्छी तरीके से। जो पहली प्रॉपर्टी थी एसिडिक प्रॉपर्टी, तो हम इसको सोडियम के साथ जब रिएक्ट किया तब आपको सोडियम इथेनाइड मिला, प्लस हाफ H2 सोडियम इथेनाइड। ओके, मेरे साथ कोई नहीं लिखेगा, ध्यान से सीखोगे। सेकंड प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि अगर हम इसको सोडा अमाइड के साथ रिएक्ट करते, विच इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस, देन आपको सोडियम मिलता है प्लस अमोनिया। ये दोनों हमें एसिडिक नेचर दिखाते। क्या दिखाते? बराबर। देन नेक्स्ट 4 रिएक्शन जब हम करेंगे, वो 4 रिएक्शन में हम इस तरीके से करेंगे। उसके अंदर अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं निकल की प्रेजेंस में, अगर निकल करते हो तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर चाहिए, और आपको पहले मिलता है इथिन मिला। एंड फर्दर और एक बार आपने निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड किया, तब हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर लेना है आपको, और उस टाइम भी आपको और एक एडिशन होके इथेन मिला था। करेक्ट? यही रिएक्शन रिपीट होता है, बट इस बार इंस्टेड ऑफ निकल वी आर गोइंग टू यूज प्लेटिनम या पैलेडियम, एंड इथिन मिलेगा हमें। इथेन मिलेगा। क्या मिलेगा? इथिन एंड, करेक्ट और नॉट? ये पहला 2 रिएक्शन हुआ। देन आगे पढ़ाई करेंगे। अगर हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं, क्या करेंगे? ऊपर हाइड्रोजिनेशन था, अभी हम कर रहे हाइड्रोजिनेशन, तब आपके पास CH डबल बॉन्ड CH दोनों जगह पे Br ऐड हो जाएगा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन मिलेगा। एंड फर्दर और एक बार अगर हम ब्रोमिनेशन करेंगे तब हमें यहां पे वन वन टू टू टेट्रा ब्रोमो
इथेन मिलेगा। अच्छा माफ करना, यहां पे इथेन आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजनेशन में और एक चीज था, सॉरी एडिशन में और एक रिएक्शन था, वो है हाइड्रोहैलोजिनेशन। अगर हम HBr को ऐड करते हैं, देखो हमारे पास ये है इथाइन, मैंने ऊपर लिखा हुआ है लेकिन ये रिएक्शन कंडीशन में है। यहाँ पे एक के साथ हाइड्रोजन ऐड होगा, दूसरे के साथ क्या ऐड होगा, Br, एंड हमको जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CHBr, जिसको हम बोलेंगे ब्रोमो इथीन। और एक बार अगर हम HBr को ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे, HBr को ऐड करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा CH2, सॉरी CH2 की जगह पे CH3, यहां पे हाइड्रोजन ऐड होगा और जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे ब्रोमीन ऐड होगा, तो CH3 CHBr Br इस तरीके से मिलेंगे, जिसको हम बोलेंगे 1,1 डाइब्रोमो इथेन। विल कंटिन्यू विथ आवर प्रॉपर्टी। ये चार प्रॉपर्टी थी, वो एडिशन रिएक्शन था। वो कौन सा रिएक्शन था, एडिशन। अभी जो मैं करने वाला हूं वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम रिएक्ट करते हैं HCl के साथ। इथाइन को HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको मिलेगा CH2Cl, जिसको हमने नाम दिया विनाइल क्लोराइड। एंड विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होगा, आफ्टर पॉलीमराइजेशन वी गेट पॉलीविनाइल क्लोराइड। करेक्ट, समझ में आ रहा है आप लोग को। इफ यू कंटिन्यू फर्दर, अगर हम HCN के साथ रिएक्ट करते then we would have got CH2 double bond CHCN, which is known as एक्रिलोनाइट्राइल। क्या मिलता है हमें, एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल को फर्दर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, आई थिंक सो गलत स्पेल लिखा मैंने, पॉलीमराइजेशन आपको देगा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। करेक्ट। और एक स्पेशल रिएक्शन, इसको हम 870 केल्विन पे रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ अगर हीट करते हैं, वी गेट अ वेरी स्पेशल कंपाउंड, बेंजीन। So all are the properties of alkyl which you may write down. वाटर बाकी रह गया, कर लेते हैं चलो बाकी। पॉलीमराइजेशन से पहले, हाँ पॉलीमराइजेशन फर्स्ट रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम हुआ, अच्छा इन द प्रेजेंस ऑफ HgCl2 किया गया है, ठीक है। तो पहले यहां पे डाल दिया HgCl2। अच्छा वाटर वाला रिएक्शन बीच में आता है, एम आई राइट, एंड उसका, हाँ वो तो स्पेशल रिएक्शन है, कैसे उसको छोड़ सकते हैं, वी कांट डू दैट।
मैं कर लेता हूं एक। मेरे ये बोर्ड का यही फायदा है कि इस तरीके से कुछ छूट जाता तो मैं कर सकता हूँ। H2O के साथ रिएक्शन करते हैं। H2O के साथ का जो रिएक्शन है वो इजी नहीं है। 333 केल्विन पे हमें चाहिए मरकरी सल्फेट एंड डाइल्यूट H2SO4। तो पहले आपको मिलेगा इथेनॉल, लेकिन ये स्टेबल भी है, नहीं भी स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे टोटोमरिज्म होगा। इथेनॉल एंड फर्दर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। कौन सा होता है? एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट रिएक्शन वी गेट इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड OH। ओके, ये सब प्रॉपर्टी है अल्काइन की जो आपको लिखनी है।